हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और उस वीडियो का एंड करने के बाद मैंने अभी से ये वीडियो शुरू कर दिया। मैंने कहा चलो थोड़ी सी बात कर लेते हैं और वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, वैसा तो मेरा सारा काम हो गया है, कोई काम नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, अब मुझे मतलब साड़ी वगैरह पहननी है पूजा के लिए। तो साड़ी निकालूंगी, कौन सी साड़ी पहननी है, कौन सी नहीं पहननी है, और कंगन वगैरह निकालूंगी, कंगन चूड़ी जो भी पहनूंगी वो भी निकालूंगी, नेल पेंट भी निकालूंगी, नेल पेंट लगाऊंगी। अभी टाइम है, ज़्यादा लेट भी नहीं हुआ है, तो मैंने कहा चलो अपनी तैयारी कर लेते हैं। और मैंने कहा क्यों ना आपसे बात भी कर लेते हैं और वीडियो भी शुरू कर लेते हैं। तो त्यौहार पे अगर आप साड़ी पहनो तो थोड़ा स्पेशल सा लगता है कि हाँ कुछ स्पेशल है। और सूट वगैरह तो रोज़ ही पहनते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और ये सूट भी ना मैंने आज पहली बार ही पहना है। ये वाला सूट मैंने पहली बार ही पहना है, अब से पहले एक बार भी नहीं पहना है। तो मैंने कहा पूजा के लिए साड़ी पहन लेते हैं और उसके बाद आकर के उतार देंगे, ये वाला सूट ही डाल लेंगे। तो अब मैं जाऊंगी अपना साड़ी निकालने के लिए। और आप सब भी बताना आप सब ने होली का त्यौहार कैसे मनाया। आप मेरा तो देख ही रहे हो कि मैं कैसा मना रही हूँ, कैसे इंजॉय कर रही हूँ होली को, है ना। तो चलिए चलते हैं, पहले अपनी साड़ी वगैरह निकालते हैं और आपको दिखाते हैं कौन सी साड़ी मुझे पहननी है, कौन सी नहीं पहननी है, और क्या पहनना है, कंगन चूड़ी जो भी पहनना है वो आप देखते रहोगे। तो चलिए चलते हैं फटाफट से रूम में और करते हैं तैयारी। बातें तो आपसे बहुत सारी हो गई। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा और कमेंट भी करिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अंदर और करते हैं तैयारी शुरू। पूजा की तैयारियां शुरू हो गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपने जो पहनूंगी जो भी सामान वो वाला मैं यहाँ पर रख रही हूँ। ये मैंने एक वो ले लिया है लॉकेट पहनने के लिए, और ये अंगूठी ले ली और ये नेल पेंट ले ली है। अगर टाइम मिला तो मैं नेल पेंट लगाऊंगी और हो सकता है ना भी लग पाए, तो इसलिए मैंने सब सामान यहाँ पर तैयार कर रख रही हूँ। ये मेरी चूड़ी हैं, आप देख सकते हो, सेट कंगन है, ये चूड़ी तो नहीं है, ये कंगन है और सब पर चल जाते हैं, इसलिए मैंने ये ही निकाल ली है। मैंने कहा चलो इनको ही लेते हैं। और ये मेरी साड़ी है, ये देखिए, ये वाली मैं साड़ी पहनने वाली हूँ। और ये साड़ी ना जब मैंने ली थी मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद थी और मुझे आज भी पसंद है ये साड़ी। और वैसे अब इतनी ये चल नहीं रही हैं, जब ये चली थी बहुत सुंदर लगती थी ये साड़ी और बड़े मन से मैंने ली थी। और ये मैंने करवा चौथ पर ली थी साड़ी, ये वाली साड़ी मैंने करवा चौथ पर ली थी। और ये मैंने चप्पल ले ली हैं अपनी जिनको मैं पहनूंगी। तो मैं यहाँ पर ना सारे सामान को तैयार करके रख रही हूँ। मैंने कहा फिर इकट्ठा कर लूँ सारे सामान को, फिर एक साथ अपना पहन लेंगे, तैयार हो जाएंगे। तो मैंने रख लिया है सारा सामान। गाइस हम रेडी हो गए हैं पूजा करने के लिए। आप देख सकते हो ये वाली मैंने साड़ी पहनी है और साड़ी का ना सेम कलर आ रहा है, जो साड़ी का कलर है वो आ रहा है। और हम थोड़ा रेडी हो गए हैं पूजा करने के लिए। अभी हम जाएंगे और वहाँ पर मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगी, आप समझ सकते हो। और ये वाले मैंने कंगन पहने हैं, आप देख सकते हो, ये वाले कंगन पहने हैं। और आप बताना कि आपको मेरी साड़ी कैसी लग रही है। और पसीने बहुत आ रहे हैं, गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। और अब ना हम तो रेडी हो गए हैं और अब मैं पूजा का सामान रखूँगी, जो जो पूजा में रखा जाता है वो वाला सामान रखूँगी। और हमारे यहाँ ना मतलब आटे से और गुड़ से ही पूजी जाती हैं। और जल वगैरह होता है बतासे, जो पूजा वाले होते हैं, धूप बत्ती ये सब, वो तो सबके घर होता है, वो वाला हम ले जाएंगे। तो यहाँ पर मैं थाली अब तैयार करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। और आप बताना कि आपको मेरी साड़ी कैसी लग रही है। ये देखिए, और नेल पेंट नहीं लग पाई है क्योंकि टाइम नहीं था, तो नेल पेंट नहीं लग पाई है, कोई बात नहीं। ऐसे ही सोच रही थी लगाने की पर टाइम ही नहीं लगा, तो कोई बात नहीं है। अभी हम होली पूज कर आ गए हैं। बहुत तेज़ वाली धूप हो रही थी और हिम्मत नहीं हो रही थी कि ऊपर चलें। मैं थोड़ी सी देर नीचे ही सस्ता रही थी खड़े होकर के। और अब आ गए हैं ऊपर। बहुत तेज़ वाली धूप हो रही थी, बहुत तेज़ धूप है, तो बहुत तेज़ गर्मी भी लग रही है। और यहाँ पर ना अंदर आए तो बहुत अच्छी सी हवा लग रही है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। तो गेट को बंद कर देते हैं। और अनुष्का गई थी हमारे साथ, अनुष्का भी आ गई है। और ना पहले मैं
पैर हाथ धोऊंगी, उसके बाद फिर पूजा घर तो मैं कर गई थी, घर पर तो मैं पूजा कर गई थी, लेकिन वहीं पर करके आनी थी हमें, तो कराए हैं। और सांस भी चढ़ रहा है इतना ज़्यादा कि बाल कैसे हो गए हैं, साड़ी में बाल भी अजीब से हो गए हैं। तो चलिए कोई नहीं, अब चप्पल पहनते हैं और हाथ पैर धो करके आते हैं और फिर खाना खाएंगे और आपसे बातें करेंगे, ठीक है। तो पहले हाथ पैर धो करके आती हूँ। तो यहाँ पर मैं पूड़ियाँ सेक रही हूँ अपने लिए। ये देखिए कितनी फूली फूली पूड़ी बन रही हैं। ये देखिए सब्जी का कलर कितना अच्छा आया है, कितना अच्छा कलर आया। उसका कह रही थी सब्जी बहुत टेस्टी बनी है। ये देखिए, तो ये देखिए थाली लगकर हो गई है तैयार। गर्मा गर्म पूड़ियाँ, रायता और सब्जी। बस सलाद की कमी रह गई, तो सलाद मेरा मन नहीं और ना ही मेरी हिम्मत है कि अब मैं सलाद काट लूँ, तो मैं ऐसे ही खाऊंगी। और इधर देखिए अभी ना जो कपड़े हम पहन कर गए थे मैंने यहीं पर उतार करके रख दिए। अभी किसी की भी तह भी नहीं की है, ये देख सकते हो आप। चूड़ी वगैरह सब कुछ यहीं पर ऐसे ही रखी हुई हैं, ये देखिए। तो मैंने कहा बाद में तह कर लेंगे, अभी हिम्मत नहीं है बिल्कुल भी तय करने की। पहले खाना खाते हैं और आप सब भी आ जाइए खाना खाने के लिए और बताइए कैसा बना है। तो पहले खाना खाती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो गाइस खाना वगैरह खा लिया है और खाना खा करके ना मैं यहीं पर लेट गई हूँ। बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है कि कुछ काम कर लूँ, कुछ भी काम करने की बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है। और किचन में ना अभी सारा सामान, जैसे कि सब्जी है कढ़ाई में है और खीर है वो कुकर में ही रखी हुई है, तो मुझे वो सारे बर्तन मतलब खिला करके भी रखने थे और बर्तन साफ़ भी करने थे। हैं जो खाना खाया था उनके बर्तन हैं अभी हमारे। और मैंने जो साड़ी वगैरह उतारी थी वो भी उधर खाट पे ही रखी हुई है। और मैंने चूड़ी चेंज कर ली है, ये वाले कंगन पहन लिए हैं, क्योंकि बर्तन वगैरह साफ़ करते हैं ना तो फिर ख़राब हो जाती हैं। चूड़ी हो कंगन हो तो उनके नग वगैरह निकल जाते हैं और जो भी उन पर डिज़ाइन होता है वो ख़राब ही हो जाते हैं, फीका सा पड़ जाता है, तो इसलिए। और ये देखिए कलर कितना प्यारा आ रहा है सूट का, सेम यही कलर है, सेम यही कलर है जो सूट का इस टाइम आ रहा है। ये देखिए इसमें ऐसे कढ़ाई है सूट में। और अभी ना मैंने ये भी कुछ भी नहीं उतारा है, बस चूड़ी और साड़ी ही उतारी हैं। ये भी सब मैंने पहने हुए हैं, हिम्मत नहीं हो रही थी बिल्कुल भी। मैंने कहा बाद में उतर जाएंगे। सब्ज़ी ना बड़ी टेस्टी बनी थी और खीर भी बहुत अच्छी बनी। जितनी अच्छी सब्ज़ी बनी थी ना उससे भी ज़्यादा अच्छी खीर बनी थी, क्योंकि मैंने आज खीर में पानी नहीं डाला था, मतलब दूध में पानी नहीं डाला था, ऐसे ही बनाई थी। बहुत टेस्टी खीर बनी थी। तो खाना हमने खा लिया है और अभी हम लेटे हुए हैं। मैंने सोचा कि आपसे थोड़ी सी बात कर ली जाए। और इतनी गर्मी लग रही है, इतनी गर्मी लग रही है कि पंखा चला रखा है। अब 3-4 दिन से क्या हो रहा है कि बिना पंखे के लेटा बैठा ही नहीं जाता, बहुत गर्मी लगती है। धूप इतनी तेज़ वाली है और गर्मी होती है तो पंखा चलाने का मन होता है। और इतनी थक गई हूँ, मतलब वहाँ आने जाने में इतने थक गए कि सीधा बिस्तर ही याद आया। मैंने कहा चलो लेट लेते हैं और अब काम करेंगे बाद में। और काम क्या करेंगे, बर्तन वगैरह साफ़ होने हैं और किचन की वैसे तो साफ़ सफाई हो गई है किचन की सब कुछ, लेकिन फिर भी जब बर्तन वगैरह साफ़ करेंगे खिलाएंगे तो थोड़ी बहुत इधर उधर कुछ गिर ही जाता है, तो वो भी साफ़ सफाई होगी। और कपड़े मशीन में लगाएंगे। तो लाइट आ गई है और टाइम हुआ है 2 बजने में 15 मिनट बाकी हैं, 2 बजने में 15 मिनट रह गई हैं। टाइम भी इतना हो गया है। खाना बिल्कुल अभी खाने के बाद तुरंत आपसे बातें करने लग गई हूँ, इतनी लेट हो गया है। पर कोई नहीं, लेट नहीं, पूजा वगैरह होती है, त्यौहार होता है तो इतना तो चलता है, कोई नहीं है। तो चलिए अब आपसे थोड़ी देर के बाद मिलेंगे, देखते हैं थोड़ी देर के बाद मिलेंगे या फिर कल मिलेंगे, अभी कुछ पता नहीं है। तो जब मिलेंगे जब आपसे बातें करेंगे। अब करते हैं आराम और मिलते हैं जब आप मतलब मौका लगेगा तब।
आज लगेगा आज, वरना फिर कल। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पहले पशुओं को पानी पिलाया, नहलाया और इनके नीचे साफ़ सफाई की और इनको चारा वगैरह किया अच्छे से। और फिर मैं यहाँ पर आ गई हूँ इसका दूध निकालने के लिए, भैंस का दूध निकालने के लिए आ गई हूँ। मैंने कहा चलो ये काम भी साथ के साथ हम ख़त्म कर लेते हैं। तो मैं बैठ गई हूँ यहाँ पर भैंस के दूध निकालने के लिए। वैसे भी दूध का टाइम हो रहा है, थोड़ा जल्दी है वैसे रोज़ से। मैंने कहा चलो अब नीचे आए हुए हैं तो इस काम को भी ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद ही हम ऊपर जाएंगे। तो मैं यहाँ पर अच्छे से पानी मार मार के पहले साफ़ सफाई सी कर रही हूँ, उसके बाद फिर मैं दूध निकालूँगी, है ना। और सब कुछ काम हो गया है बाकी का, नीचे और कोई काम नहीं है, सिर्फ मुझको दूध निकालना है और ऊपर लेकर के जाना है। मैंने कहा इस काम को भी टाइम से ही ख़त्म कर लेते हैं और सब काम ख़त्म कर लिए। इतनी गर्मी हो रही थी बहुत ज़्यादा, मैंने कहा पहले नहला देते हैं और उसके बाद फिर दूध निकालेंगे। तो पहले इन सबको नहलाया, पानी पिलाया और इनके नीचे साफ़ सफाई की, अच्छे से इनको चारा किया और फिर हमें दूध निकालने लगी। और ये भैंस है ना, मिल नहीं रही है, दूध नहीं दे रही है क्योंकि इसका बेबी अब इस दुनिया में नहीं रहा है। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, ये खुद भी परेशान है, दूध भी नहीं दे रही है। और मैंने कोशिश की लेकिन इसने नहीं दिया, तो मैंने कहा चलो छोड़ो, फिर देखेंगे दोबारा से, बाद में देखेंगे, हो सकता है फिर ये मान जाए, गुस्सा ना करे। तो कोशिश कर रहे हैं, अब कोशिश जारी है, देखते हैं आगे क्या होगा। हम जल्दी हैं, मैंने कहा छोड़ो। और मैंने फिर से मैं आई हूँ दोबारा से, फिर से कोशिश की और ये फिर भी नहीं मिली। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं।
पर पी रही हूँ पानी। नीचे का सारा काम करके आई थी, जैसा कि आपने देखा। सारा काम नीचे का करने के बाद फिर मैं ऊपर आ गई। ऊपर आ करके मैंने सारे बर्तन, जितने बर्तन थे सारे मतलब खलाए, जो मतलब थोड़ी थोड़ी चीज़ें रह जाती हैं उनको छोटे बर्तनों में करते हैं, वो वाला मैंने काम किया। और इतनी गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा, नीचे भी और ऊपर पंखा भी, मतलब बिना पंखा के तो 1 मिनट भी नहीं बैठा जा रहा, वो वाली बात हो रही है। और फिर मैंने सारे ही किचन की साफ़ सफाई की, बर्तन साफ़ किए और झाड़ू वगैरह लगाई। उसके बाद ना फिर मैंने सारे कपड़े उतारे, जो कपड़े मैंने सुबह धो करके सुखाए थे। मैंने कहा चलो फिर इनकी भी तह कर लेते हैं, टाइम से काम ख़त्म करके फिर आराम से ही लेटेंगे बैठेंगे, है ना। तो मैं यहाँ पर सारे कपड़ों की तह कर रही हूँ। मैंने कहा कपड़ों की तह करके इनको अच्छे से लगा देंगे। और कपड़े ना सूख गए थे, सुबह जल्दी ही धो करके सुखा दिए थे, सारे कपड़े सूख गए थे, एक भी कपड़ा गीला नहीं था। और वैसे भी अब तो अच्छी खासी धूप निकलती है, तो बाहर तो नहीं सुखाती हूँ मैं, अंदर ही, अंदर सुबह के टाइम बहुत देर तक धूप आती है, 11-12 बजे तक धूप आती है सामने, तो तभी सूख जाते हैं कपड़े। और ज़्यादा ये भी नहीं है अब के जो ऐसा कि है कि हमें धूप में ही गिरने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अंदर भी बड़े आराम से सूख जाते हैं, थोड़ी देर की धूप भी लग जाए तो भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं अच्छे से सभी कपड़ों को तह कर रही हूँ। और उसके बाद ना अभी मैं देखूँगी खाने में, वैसे तो मुझे अब कुछ नहीं बनाना है, पूड़ियाँ ही सेकनी है, सब्जी रखी हुई है, खीर भी रखी हुई है, रायता भी है, सारी चीज़ें रखी हुई हैं। मैंने कहा चलो खाने वाने का ऐसा कोई वो नहीं है, तो पहले इनकी तह कर लेते हैं। जो भी सामान मुझे फ्रिज में रखना था, सब्जी खीर जो भी था, वो सारी चीज़ें मैंने फ्रिज में रख दी हैं। और किचन को साफ़ कर दिया है, बर्तन वगैरह सब कुछ साफ़ हो गए हैं और कपड़ों की तह भी कर दी है। और मैं नीचे गई थी, भैंस का काम भी करके आई थी और दूध निकालने के लिए गई थी, तो भैंस ने दूध नहीं दिया है। तो कोई बात नहीं, फिर से देखेंगे दोबारा जा कर। गर्मी इतनी हो रही है जिसका कोई हिसाब नहीं। मैंने ऊपर पंखा चला रखा है, क्योंकि 1 मिनट भी बिना पंखे के बैठा नहीं जाकर। बाल ना मेरे सारे ही बेकार से हो रहे हैं, है ना। दुपट्टा सर पे रखते हैं तो बाल हो ही जाते हैं इधर उधर। तो कोई नहीं, तो फिर मैं इस वीडियो का एंड भी करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।